एक बात बताओ, आपके घर को कोई लूटने लगे और जब आपकी फैमिली को खतरा हो तो आप क्या करोगे? क्या आप चुप बैठोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब बात हिंदू मंदिरों के लूट, स्पेशली औरंगजेब के वक्त में ये 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया। सदियों पुरानी संस्कृति पर खतरा, संस्कृत की पूरी ठोकम ठोकी करके उसके अंग बंग व्यस्त करके तुम नई पीढ़ी को क्या बताना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो? लेकिन हिंदू धर्म को जिस बात से सर्वाधिक खतरा है और प्रसादम तक में गंदगी की बात आती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर प्रसाद के रूप में उन्हें जानवर की चर्बी वाले लड्डू खिला दिए गए। भगवान के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ की चर्बी और लार्ड यानी सुअर की चर्बी मिला दी गई। ये दावा अगर सही है तो हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। फिर हम क्यों चुप हैं? हर रोज आ रही रिसर्च और इंसिडेंट से एक बात तो साफ हो रही है, सनातन बोर्ड हिंदुओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कि अगर वक्फ बोर्ड है तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड, माय व्यू। लेकिन ये है क्या और इसे क्यों चाहिए, और अगर ये बनता है तो ये कैसे काम करेगा? वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1500 साल पुराना मंदिर भी सेफ नहीं है। एक बार आप खुद सोचो, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना चोला मंदिर या मैसूर में श्री चिकम्बा मंदिर, इन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड जैसे ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका है। About their land ownership, are they worried that Waqf in times to come may stake claim to more of their land and the temple? That is the shocking reality of Tiruchendurai, where families are facing the nightmare of losing their farms and future. तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंदुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। अब सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। अगर आप ये सोचते हो कि इसमें सरकार कुछ करेगी, वो तो आप भूल ही जाइए। अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर में प्रसादम में सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट देखी गई, जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की पुष्टि के बाद तिरुपति के मंदिर में मिलावट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी। आज ये बात साबित हो गई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों का टूटना, पाकिस्तान में भी मंदिरों का तोड़ना, भारत में भी अलग अलग जगह से अलग अलग शॉकिंग इंसिडेंट सामने आना, और वहीं उसी जगह पर हम सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। और दोस्तों वही रियल सॉल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा। एक ऐसा बोर्ड जो हमारी आवाज को एकजुट करे, मंदिरों को बचाए और तो और धर्म की रक्षा करे। वैसे तो दोस्तों सनातन बोर्ड का जो आइडिया है वो कोई नया नहीं है, लेकिन आज की डेट में एक ये जरूरत बन गया है। वेल दोस्तों, आगे कुछ भी बात करें इससे पहले जान लेते हैं कि सनातन बोर्ड क्या है और ये कैसे काम करेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी स्ट्रक्चर होगा जो कि हिंदुओं के राइट्स, मंदिर की सेफ्टी और संस्कृति की प्योरिटी को चेक करेगा। पहला काम मंदिरों को सरकार के कब्जे से हटाना। क्योंकि दोस्तों आज भी हजारों से भी ज्यादा मंदिर सरकार के कब्जे में है, जिनका कोई भी अता पता नहीं है कि इसमें कितना पैसा आता है, कितना पैसा कहाँ जाता है, मंदिर की डेवलपमेंट में कितना पैसा लग रहा है और बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है। दोस्तों ये सब किसी को नहीं पता। दूसरा दोस्तों, ये मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण रोकेगा, जैसे तमिलनाडु और मैसूरू के केस में हुआ। तीसरा, प्रसादम जैसे पवित्र चीजों की प्योरिटी को चेक करेगा, इससे फ्यूचर में कभी भी तिरुपति जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। और ये बोर्ड लीगली भी लड़ेगा हिंदू राइट्स के लिए और मंदिरों के लिए, जैसे कि विष्णु जैन और टी आर रमेश से लोग मंदिरों के लिए लीगली कोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं। और ये सभी हिंदुओं को एक पॉलिटिकल पावर भी देगा, जिससे एक यूनाइट हिंदू वॉइस क्रिएट होगी। वेल दोस्तों, अगर सनातन बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट होती है, कितनी सारी चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं। और तो दोस्तों ये बोर्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं हिंदू और हिंदू धर्म के लिए डिस्टर्बिंग इंसिडेंट सामने आते रहते हैं। जब सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर प्रसादम वाले केस में जब लैब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वहाँ के प्रसादम में नॉनवेज इम्प्योरिटीज थी। ये कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर प्रसाद के रूप में उन्हें जानवर की चर्बी वाले लड्डू खिला दिए गए।
भगवान के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ की चर्बी और लार्ड यानी सुअर की चर्बी मिला दी गई। पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्हें खुद ये बोला है कि सनातन वोट चाहिए। Pradesh Deputy Chief Minister K. Pawan Kalyan has now given a clarion call to people to protect the Sanatan Dharma, which he alleges has come under attack in the recent years. Whoever attacks Sanatana Dharma from Kashmir to Kanyakumari, let us all raise our voice in unison. जब तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया तो लोकल लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं होती है। वक्फ बोर्ड अगर किसी भी चीज को क्लेम करती है तो उसकी लड़ाई वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही जाकर लड़नी पड़ती है। और आप भी जैसे देख पा रहे होंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के हिंदू जो मंदिर हैं तोड़ा जा रहा है। Bangladesh, there are incidents where miscreants have now vandalized close to 8 idols in 3 Hindu temples in Bangladesh's Maiman Singh and Dinajpur. His arrest, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has also taken on the Yunus government. Hasina has stated that a top leader of Sanatan community was unjustly arrested and that लेकिन उसी जगह पर अगर वहाँ पर हिंदुओं के लिए एक ऑर्गेनाइज वॉइस होती तो वहाँ के जो इंसिडेंट्स है, वहाँ की बातें हैं, वो दुनिया तक पहुँच सकती। वेल यही सब देख के लगता है अगर शायद सनातन बोर्ड जैसा कुछ होता, चीजें इतनी ज्यादा क्रिटिकल, इतनी सारी चीजें नहीं बिगड़ी होती। ये जो सनातन बोर्ड है वो एक शील्ड के रूप में काम कर सकता है हिंदुओं के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सच में पॉसिबल है? तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वेल दोस्तों, गुड न्यूज तो ये है कि इस आइडिया के पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम पवन कल्याण हुए, वहीं संत देवकीनंदन ठाकुर जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी और भी ऐसे हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरु संत शामिल हैं। पिछले ही साल नवंबर 2024 में दिल्ली में एक धर्म सांसद हुई थी, इसमें इस बात को ज्यादा तेजी से उठाया गया था। सनातनियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। सनातनी अपने सनातन को बचाने के लिए एक दिन इकट्ठा नहीं हो सकते, होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है तो भारत सरकार को सनातन बोर्ड भी बना देना चाहिए, हम भी अपनी जमीनें करवा लें। एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। और इसीलिए फिर चाहे वो वीएचपी हो, आरएसएस हो या फिर बजरंग दल जैसे ग्रुप्स हों, ये सभी का समर्थन है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म को रक्षा की जरूरत ही नहीं है, शायद उन्हें पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का हाल और बांग्लादेश में आंखों देखा हाल दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा सबसे मेन बात, हिंदू आज भी जातियों में बटा है, जिससे हर कोई अपना अलग अलग रास्ता बना लेता है। तीसरा, अगर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन इसमें घुसते हैं तो भरोसा टूट सकता है। आपकी राय से क्या लगता है? क्या सनातन बोर्ड को बनाना पॉसिबल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, सनातन बोर्ड हिंदुओं के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, जिससे सभी हिंदू मंदिरों को आजादी मिलेगी और उनका डेवलपमेंट भी अपने हिसाब से कर पाएंगे और हिंदू धर्म के लिए लड़ने वाला लीगली एक हिंदू यूनाइटेड वॉइस बनेगा। वेल दोस्तों, ये सभी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम सभी लोगों को एक साथ आना होगा। तिरुपति का प्रसादम हो या फिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार या पाकिस्तान में आए दिन ढाए जा रहे हैं हिंदू मंदिर, ये सभी इंसिडेंट से हमें जागना चाहिए और ये हमें जगा रहे हैं। वेल दोस्तों, ये बोर्ड ना कि सिर्फ धर्म बचाएगा बल्कि हमें लीगली और पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सनातन बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसे बनना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि इसे नहीं बनना चाहिए तो उसके रीजन क्या है, वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सके तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो में हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कोई ऑफेंड हुए, तो प्लीज इस वीडियो को ऐसा इंफॉर्मेटिव वे में ही लें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।